नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं आप बिल्कुल तैयार। आगरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट और पिटाई की फायरिंग भी हुई और हथियार लहराए गए। पूरा मामला थाना निबोरा इलाके का बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी हंगामा हुआ। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद फायरिंग भी की गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग लाठी डंडे लेकर मैदान में महाभारत कर रहे हैं। हथियारों को लहराते हुए कई राउंड फायरिंग भी की गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिरोजाबाद में दो पक्षों में खेत की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कर ली है। अकेले भी हमको कोई भी नहीं था वहाँ पे। वो कितने लोग थे? वो सारे पूरा घर था और मोहल्ले के भी लोग थे। आपके बच्चे के कितने लोग घायल हुए? हम 6 लोग घायल हुए। प्रयागराज में महिलाओं के बीच आपस में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किराए पर रहने वाले एक परिवार का काफी दिनों से मकान मालिक से विवाद चल रहा था। सामान रखने को लेकर मकान मालिक और किराएदार में फिर से कहासुनी हो गई। इसके बाद महिलाएं आपस में भिड़ गईं। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। बिजनौर के एक होटल में युवक के साथ एक युवती संदिग्ध हालत में पकड़ी गई। इसके बाद युवक की पत्नी और उसकी बहनों ने महिला को जमकर पीटा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। बिजनौर थाना कोतवाली के सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गाजियाबाद के रईसपुर गांव में उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब जीडीए की टीम जमीन खाली करवाने पहुंची। कविनगर इलाके के रईसपुर गांव में जीडीए का काम होना है। वहीं दूसरी ओर जमीन पर किसानों ने अपनी सब्जी उगा रखी थी। इसे लेकर वहां किसान और महिलाएं इकट्ठा हो गए और जीडीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन के लोगों को सब्जी देने लगे। किसान जीडीए से बड़ी दरों में अपनी सब्जी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन को जीडीए ने सस्ते दामों में ले लिया। अब उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं है। ऐसे में किसान कहाँ जाएं? जी हमारे खेत ले लिए, मंडे में छीन ली हमारी धरती। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारे भूखे मर रहे हैं। क्या करेंगे? अपने हक पे लड़ रहे हैं। हमारी गैल धोखा करा जीडीए वाले ने। धोखा हुआ हमारी गैल। हमने अपना इंसाफ चाहिए, इंसाफ। रईसपुर गांव के किसान पिछले 2 साल से धरना प्रदर्शन कर पड़े हुए मुआवजा दर की मांग कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कहना है कि रईसपुर गांव की जमीन बहुत पहले ले ली गई थी। उस दौरान तमाम किसानों को उस वक्त के हिसाब से मुआवजा भी दिया गया। करीब 800 एकड़ जमीन पर जीडीए जेसीबी लेकर पहुंचा था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उसके खाली हाथ लौटना पड़ा। महोबा में प्राइवेट बस स्टैंड के पास कचरा ज्वेलर्स की दुकान से करीब 7 लाख की चोरी हो गई। 2 युवकों ने शातिराना अंदाज में गहनों से भरा करीब 7 लाख का डिब्बा पार कर दिया। जब सराफा व्यापारी को शक हुआ, तब तक सोने की चेन से भरा डिब्बा गायब हो चुका था। दुकानदार ने भागकर बाहर देखा, तब तक शातिर बदमाश फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों बदमाश सोने की चेन खरीदने आए थे। एक बदमाश सोने के गहने देखने लगा और बड़े ही शातिर अंदाज में वो खुद उनके गहने निकालने लगा और रखने लगा। इसी बीच दूसरे बदमाश ने गहने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसी मौके का फायदा उठाकर उसके साथी ने काउंटर के पास रखा सोने के जेवर का डिब्बा पार कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद आने की बात कहकर दोनों रफू चक्कर हो गए। फिर दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को देकर चोरों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। प्रयागराज में माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज की चकिया में आज स्थानीय प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने बाहुबली अतीक अहमद के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। दफ्तर के निर्माण में नियमों की अनदेखी करने और अवैध निर्माण का आरोप था। प्रशासन ने अतीक अहमद के इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहले भी नोटिस दिया था। आज उसी नोटिस के तहत इस 3 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। चकिया इलाके में आलीशान 3 मंजिला इमारत अतीक अहमद ने बनवाई थी। मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। अतीक के खिलाफ ये पहली कार्रवाई नहीं है। अब तक प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई में अतीक अहमद की 300 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले पिछले 1 महीने में प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अतीक अहमद की दर्जनों अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। इसी क्रम में प्रशासन ने कल कौशाम्बी इलाके में अतीक अहमद के करीबी की संपत्ति को जमींदोज कर दिया था। कानपुर के नौबस्ता में आम आदमी पार्टी के एक नेता की पत्नी ने एक शख्स को पीट दिया। पीड़ित शख्स नवीन भाटिया ने आरोप लगाया कि संदीप त्रिपाठी नाम का एक आम आदमी पार्टी का नेता दबंग और गुंडा किस्म का है।
जो अपार्टमेंट के बेसमेंट में पार्टी के लोगों के साथ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मीटिंग कर रहा था, जिसे लेकर संदीप ने नौबस्ता थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद जब नवीन अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो आम आदमी पार्टी के नेता संदीप की पत्नी ने कुछ लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। घटना 19 सितंबर की है। घटना के दौरान पुलिस मौजूद रही, लेकिन वो सिवाय मूक दर्शक के कुछ भी नहीं कर रही थी। पीड़ित ने इस मामले में अब न्याय के लिए सीएम योगी से गुहार लगाई है। कुमार त्रिपाठी जो कि एक गुंडा किस्म का इंसान है, उसकी पत्नी अनुराधा त्रिपाठी ने गुंडे बुलाकर मुझे और मेरी पत्नी पर हमला करवाया और जिस पुलिस को हटवाना चाहिए वह वीडियो बना रही थी। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित ज्ञान पैथोलॉजी को डीएम ने सील करने के आदेश दिए हैं। नियमों का पालन यहां पर नहीं किया जा रहा था और जांच के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे। साथ ही पैथोलॉजी लैब पर ज्यादा पैसे लेकर कोविड-19 की गलत रिपोर्ट देने का भी आरोप है। इनके खिलाफ 2-3 शिकायतें थी। एक जो सबसे गंभीर शिकायत थी कि फर्जी पॉजिटिव बनाने की शिकायत थी, जो काफ़ी गंभीर शिकायत है। उसकी जांच करना था, इसलिए एडीएम सिटी और 2 एडिशनल टीमों में से इनके सैंपल जो पॉजिटिव बताए गए हैं उनको दोबारा चेक कराएंगे जीएसटीएम में कि जो पॉजिटिव बताए गए तो सही पॉजिटिव हैं कि नहीं। ऐसी शिकायत थी कि कॉन्स्पिरेसी है, यहाँ जो फर्जी पॉजिटिव बनाकर अस्पताल भेज देते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जो पॉजिटिव है ही नहीं उसका इलाज भी हो जाता है, वो ठीक भी हो जाता है। डीएम का कहना है कि एडीएम और 2 सीएमओ ज्ञान पैथोलॉजी लैब की जांच करेंगे। जांच होने तक लैब सील रहेगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में काफी गंभीर मामला है। एडीएम सिटी और 2 एडिशनल सीएमओ जांच करेंगे। बहुत गंभीर शिकायत है। लैब ने अब तक जो सैंपल ले लिए उसके लिए लैब खुली रहेगी जो टेस्ट करने के लिए। नए सैंपल नहीं लिए जाएंगे। 2 दिन तक लैब सील हो जाएगी। यूपी में अब ऑनलाइन मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। सीएम योगी ने कोविड पोर्टल का लोकार्पण किया है। सरकार ने मरीजों की सहूलियत के लिए नई योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत सीएम योगी ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से आज कोविड पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अपनी कोविड-19 की रिपोर्ट ले सकेगा। इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। पूरे प्रोसेस के मुताबिक आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया है वो एक लिंक में डालना होगा। फिर ओटीपी आएगी, जिसे सबमिट करने के बाद आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। किसी को रिपोर्ट लेने के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे और मोबाइल पर ही घर बैठे अपनी रिपोर्ट देख सकेंगे। इससे पहले कोरोना के लक्षण होने पर जांच कराने वाले व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट के नतीजों की जानकारी मिलने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता था। इससे पहले भी सीएम के निर्देश पर टेस्टिंग रेट बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट कर प्रदेश ने इतिहास रच दिया। इस कामयाबी के बाद प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ टेस्ट करने का संकल्प स्वास्थ्य विभाग ने किया था, जिसको अमल में लाने के प्रयास जारी हैं। सीएम योगी ने शिक्षकों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। जिले के अंदर ही अब शिक्षकों के ट्रांसफर हो सकेंगे। पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर होंगे। करीब 45,000 शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। महिला शिक्षक, दिव्यांग और गंभीर बीमारों को वरीयता मिलेगी। रोजगार को लेकर सीएम योगी एक्शन में है। 31,661 शिक्षकों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। जिले में अभ्यर्थियों को बुलाकर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। अब तक सरकार 54,706 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया है कि 31,000 कुछ पदों पर जिन पर भर्ती करने की अनुमति मिली थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने जा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार नौकरी देने में भी सबसे आगे है। 3 साल में पिछली सरकारों से 3 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हुई है। पिछले 15 साल की तुलना में योगी सरकार ने सबसे ज्यादा भर्ती की है। पिछले 6 महीने में योगी सरकार ने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। 50 लाख से ज्यादा कामगारों को रोजगार दिया है। निर्माता मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मधुर की मुलाकात सीएम आवास पर हुई। इस दौरान यूपी में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर अहम चर्चा भी हुई। यूपी में फिल्म सिटी की घोषणा के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई फिल्मी हस्तियां सीएम योगी के ऐलान की सराहना कर चुकी हैं। मुलाकात में कई और मुद्दे भी शामिल रहे। सीएम योगी ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का दिया। इसके अलावा रामचरितमानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की कॉफी टेबल बुक प्रदान की। मुलाकात के बाद मधुर भंडारकर ने कहा है कि जैसे फिल्म सिटी रामोजी राव हैदराबाद में है, वैसे ही नोएडा में बनाने का सीएम योगी ने कोशिश शुरू कर दी है। इंडस्ट्री में भी इससे काफी खुशी है। इंडस्ट्री में भी काफ़ी इससे खुशी हुई है कि इस तरह का एक फिल्म सिटी जिसके अंदर हर चीज़ का, हर इक्विपमेंट, 5 स्टार होटल, सभी जो एक हमने जैसे कहा कि वहाँ देखा है अपना रामोजी राव स्टूडियो हैदराबाद में, तो उसी तरह का विजन योगी जी के दिमाग में है। तो बहुत ही अच्छा, मैंने उनको बधाई दी इस बात को लेकर और बड़ा अच्छा लगा कि ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है।
हाथरस में नगला भूरा में मामूली विवाद में दो गुटों में भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। पथराव भी शुरू हो गया जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गांव नगला भूरा का है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पथराव शुरू हुआ जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर भी लोगों को पहचान करने में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई झगड़े और पथराव के मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पानी ले जाने के लिए पाइप बिछाने को लेकर के दो लोगों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 6 लोगों को चोट थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और जो इन लोगों से तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में लोगों ने हंगामा कर दिया है। भीड़ ने सबसे पहले सड़क जाम कर दी। जब पुलिस की टीम रास्ता खुलवाने के लिए आती है तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। काफी देर तक लखनऊ हाईवे पर इसी तरह से हंगामा चलता रहा, जिसकी वजह से लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर ट्रैफिक की समस्या हो गई। मान मनोवल के बाद भी लोग नहीं माने तो पुलिस ने सख्ती दिखाई। भीड़ को भगाने के लिए हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। प्रयागराज लाल गोपालगंज में एक हादसा हो गया। यहाँ ट्रक ने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। ये दोनों लाल गोपालगंज से श्रृंगवेरपुर जा रहे थे, जहां रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद ग्रामीण गुस्से में आ गए और हंगामा करने लगे। ग्रामीणों के गुस्से को देख ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। भदोही में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री को पकड़ा है। अवैध शराब की फैक्ट्री से करीब 36 लाख कीमत का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जरूरी सामानों की सप्लाई का पास लग्जरी गाड़ी में लगाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। जिसके घर में शराब बनती थी वो गिरफ्तार हुआ है। एक जो ड्राइवर है जो ले जाता था, सामान ले आता था, वो गिरफ्तार हुआ है और एक बनाने वाला गिरफ्तार हुआ है। अभी इसमें कई लोग, जो इसका मेन मालिक है जो ओम प्रकाश सोनकर है, वो गायब है। शराब फैक्ट्री से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 1184 लीटर शराब, 600 लीटर शराब बनाने का केमिकल, सीलिंग मशीन, थर्मामीटर, खाली बोतलों के साथ बड़े पैमाने पर दूसरा सामान भी बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 36 लाख रुपए है। अब जांच की जा रही है कि इस अवैध शराब की फैक्ट्री से किन किन लोगों तक शराब की सप्लाई की जाती रही है। आजमगढ़ में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। खुद को हिंदू बताकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाने वाले युवक की जमकर पिटाई हुई। युवती का अश्लील वीडियो बनाकर मुस्लिम युवक ने फेसबुक पर वायरल कर दिया। मामले का खुलासा होने के बाद दोनों समुदाय के लोग थाने में भिड़ गए। तनाव को देखते हुए थाने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। सिधारी थाना इलाके का मामला है। आरोपी लड़की का पिता भी मान रहा है कि लड़के ने नाम बदलकर युवती के साथ दोस्ती की। सलीम खान नाम है, अभी नाबालिग है, अभी 18 साल पूरा नहीं है। अच्छा, ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली? ये हरदपुर की रहने वाली है। क्या नाम है लड़की का? उसका ज्योति नाम है। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 354, 354, 506 आदि या किसी धाराएं लगाई गई हैं। योजना की जा रही है। जो भी प्रकरण है प्रकाश में आएगा जांच से। अयोध्या में NH28 पर भीषण हादसा हो गया। रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। सड़क पर चीख पुकार मच गई। लोगों के कपड़े खून से तरबतर हो गए। हादसे में घायल 9 लोगों में से 2 को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं 7 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना रौराही के सुहावल चौराहे के पास से भीषण हादसा हुआ है। सभी लोग सरयू के डेम्बा घाट पर मछली पकड़ने जा रहे थे। मृतक और घायल थाना पूरा कलंदर के बदरसा का रहने वाले थे। सीएम योगी ने अयोध्या में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। साथ ही सभी घायलों का सही तरीके से इलाज करने के निर्देश दिए हैं। बागपत में बस और डंपर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बस ड्राइवर समेत 3 सवारियों की मौत हो गई। 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घायलों का प्राइवेट और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हाईवे पर ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। प्रयागराज में बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर मुकेश साइकिल से जा रहे 2 लड़कों को ट्रक ने कुचल डाला। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया।
देर से पहुंची पुलिस ने जब बलपूर्वक जाम खुलवाने की कोशिश की तो ग्रामीणों की चौकी इंचार्ज से नोकझोंक हो गई। इसके बाद पथराव भी शुरू हो गया। बाद में पुलिस ने हालात काबू किया और ट्रक को अपने कब्जे में लिया। फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। प्रतापनगर में ट्रक ने बाइक सवार 2 होमगार्ड को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार होमगार्ड्स की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर बाजार ड्यूटी जाते समय यह हादसा हुआ है। दोनों होमगार्ड कोडौर थाने में तैनात थे। वहीं हादसे में दोनों होमगार्ड की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अलीगढ़ में 9 साल की बच्ची ने खुदकुशी कर ली। बच्ची ने घर की खूंटी से फंदा लगाकर जान दे दी। बच्ची का नाम जानवी है। वो इस बात से नाराज थी कि काम से बाहर जा रहे माता पिता जिद करने पर उसे साथ लेकर नहीं गए। दरअसल अलीगढ़ की नलकूप कॉलोनी में रहने वाले सुभाष चंद्र अपने परिवार के साथ रहते हैं। जानवी के माता पिता अपने लिए दूसरा घर देखने मेलरोज बाईपास जा रहे थे। जानवी ने भी साथ चलने की जिद की थी, लेकिन सुभाष ने मना कर दिया। इसी से नाराज होकर बच्ची ने कमरे का दरवाजा बंद कर फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद जब बड़े भाई ललित ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो नहीं खुला। खिड़की से झांककर देखने पर जानवी फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पन्ना देवी थाना क्षेत्र के तहत एक नलकूप कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पे एक बच्ची है। उसके पिता द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके द्वारा फांसी लगा ली गई। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। सूचना मिलने के बाद निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट को बुला के पूरी बारीकी से वहाँ जाँच की गई। जो दुपट्टा है जिससे फांसी लगाई थी उसको कब्जे में ले लिया गया है। कौशाम्बी में गंगा नदी में डूबने से हुई 3 लड़कियों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी ने परिजनों के लिए शोक संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हादसे में प्रभावित परिवारों को समुचित सहायता मुहैया कराई जाए। कौशाम्बी में गंगा नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 3 लड़कियों को बचा लिया गया है। सभी 6 लड़कियां नदी में नहाने के लिए गई हुई थी। पूरा मुफ्ती इलाके के कुरई गाँव की घटना है। गंगा नदी में नहाने गई सभी 6 लड़कियां एक ही गांव की हैं। पानी गहरा होने की वजह से सभी एक साथ डूब गईं। हालांकि इनकी चीख सुनकर घाट पर मौजूद मछुआरों ने बचाने की कोशिश की। 3 लड़कियों को तो बचा लिया गया, जबकि 3 लड़कियां डूब गई हैं। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज एक सूचना मिली कि थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्र में एक कुरई घाट पड़ता है, वहाँ पे कुछ महिलाएं गंगा नदी में नहाने के लिए गई थी, जहाँ 3 महिलाएं उनमें से डूब गई। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और गोताखोरों की मदद से उनको निकलवाया गया।